बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जीएस साकी हूँ। आज 16 दिसंबर 2025 का दिन है। इस्लाम तासनीम के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। कुछ नई अपडेट्स हैं और दरियाओं का डाटा भी शेयर कर देता हूँ। शदीद किस्म की धुंध है, आप देख सकते हैं कि कहीं कोई सूरज का नामो निशान नहीं। और अल सुबह मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसकी क्वालिटी ज़ाहिर सी बात है, जब लाइट नहीं है तो क्वालिटी इस तरह की बनेगी। तो बहरहाल मैं शेयर कर देता हूँ दरियाओं का डाटा भी। और मौसम के हवाले से ये खबर कि 15 और 16 दिसंबर को जिस तरह से बताया जा रहा था कि शुमाली इलाके जात खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाके मरी गिलियात रावलपिंडी इस्लामाबाद या पोठवार तक कोई बादल बादल थे या बारिश का इम्कान था। बाकी जनूबी पंजाब या पंजाब भर के दीगर बहुत सारे इलाकों में जो है वो शदीद किस्म की धुंध है। और इस वक्त भी था हद नज़र, मतलब आप समझ लें कि 50-60 फुट तक कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है या 100 फुट तक नज़र आ रहा है। उससे आगे कुछ नहीं। मोटरवेज़ को बंद कर दिया गया है और रोज़मर्रा के मामलात या रोज़मर्रा ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं वो शदीद तार मुतासर हो रहे हैं। तो ये सिलसिला आगे चंद रोज़ तक जारी रहेगा। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ क्योंकि कल मैं आपको अपडेट नहीं कर सका कुछ मसरूफियत की बिना पर, और दूसरा हमारी लाइट भी नहीं थी जिसमें हमारे जो नेटवर्क का प्रॉब्लम था। तो ज़ाहिर सी बात है, वीडियो बनाता भी तो वो लगती कैसे, तो इस तरह का कोई मसला था। तो बहरहाल मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। कुछ बातें लंबी वीडियो हो जाएगी आगे चलकर, तो मैं डाटा पहले शेयर कर देता हूँ। सतलुज में गंडा सिंगल अपर 0 सुलेमान की पर 2110, इस्लाम पर 1500, रावी में जसर पर 647, शादरा पर 821, बल्लो की पर 0 से दरई बराज पर 995। अच्छा, अभी एक भाई मुझे कॉल करके पूछ रहे थे, बल्कि साथ भी पूछ रहे थे कि 1.5 लाख दरिया चनाब में पानी छोड़ दिया गया। ये वो कुछ भी नहीं है भाई। पानी सिर्फ त्रिमु बराज पर इस वक्त भी 9800 क्यूसेक है, 10,000 है। तो कोई इस तरह की खबर नहीं, आपने परेशान नहीं होना। फ़िलहाल मराला पर 0 है, खानकी पर 0, कादराबाद पर 0, त्रिमुबराज पर 13-14,000 क्यूसेक बना था, लेकिन अब कम होकर 9800 क्यूसेक यानी 10,000 क्यूसेक है। और बाकी जो है अपना पंजनद पर वो 8300 क्यूसेक है। दरिया जेला में मंगला डैम से 25,000, रसूल पर सखराज 11,895 क्यूसेक है। और दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 19,900 क्यूसेक, काबुल दरिया में 6700, काला बाग पर 33,000, चश्मा पर 30,000, तौसा पर 26,000, गुड्डू पर 33,000, सखर पर 5500 और कोटरी पर 3700 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। तो अब मैं कुछ बातें जो इस्लाम मुतासिर के हवाले से हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ। वो ये हैं कि अभी कुछ 4-5 दिनों से लिस्ट जारी नहीं हो रही। कबीर वाला की भी और मियाँ चन्नू की भी, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की 2 तहसीलें मुतासर हुई थी। तहसील मियाँ चन्नू जो कि दरिया रावी से मुतासर हुआ था, और तहसील कबीर वाला जो है वो दरिया रावी और दरिया चनाब दोनों से मुतासर हुआ था। और ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की बात नहीं है, 27 अजला की यही बात है कि उनमें कोई नई लिस्टें जारी नहीं हो रही उनके 2855 मुआवज़ात के, क्योंकि अब जो नया तरीक़ाकार है माली इमदाद का वो चेंज कर दिया गया है। अब जो है पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, यानी एटीएम कार्ड आपको नहीं मिलेगा। एटीएम कार्ड प्रिंटिंग होने में ताख़ीर हो रही थी जिसकी वजह से अब वो काम रोक दिया गया है। अब पे ऑर्डर्स का मतलब है कि आप एक लिफाफा सब्ज़ मिलेगा, पटवारियों के थ्रू मिलेगा, उसमें चेक होगा जितने का भी होगा आपका, तो उसके साथ एक पम्फलेट होगा जिसमें सीएम पंजाब की तरफ से कुछ बातें लिखी होती हैं। तो वो आप जो पे ऑर्डर है वो चेक का आप किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो उसमें वो चेक का आप जमा करवा सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको कैश हो सकता है। और अगर आप अपना अकाउंट खुलवाएं तो आपका बैंक ऑफ पंजाब में आपको खुलवाना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपका जो वो चेक है वो भी कैश हो सकता है। अगर आपको समझ रहे हैं कि बैंक ऑफ पंजाब में बहुत ज़्यादा रश है तो आपके किसी दोस्त रिश्तेदार इतमाद वाले का कोई अगर है तो अकाउंट है तो उसके अकाउंट में आप जमा करवा दें, किसी भी बैंक में तो ले लें। अगर आपको कोई मसला है तो फिर आप अपना अकाउंट खुलवाएं और उसके बाद फिर आप जो है अपने अकाउंट में उस चेक को जमा करवाएं, फिर आपको पैसे मिल सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि वही सवाल अपनी जगह पे कायम है कि बहुत सारे जो दोस्त हैं वो कॉल्स करके पूछते हैं कि हमारा नाम मुजाहरे के नाम आया पड़ा है, मतलब जो उनकी एंट्री है वो मालिक ज़मीन के नाम है, मुजाहरे के नाम नहीं। यानी मुजाहरे और रियाया को बहुत सारों को मिल भी चुके हैं, लेकिन बहुत सारों का मसला आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारी जो एंट्री है वो मालिक ज़मीन के नाम आई पड़ी है, तो हमें क्या मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि 24,000 की लिस्ट कबीर वाला की शेयर हो चुकी है, तो वहीं से लोग देखते हैं। अब दोस्त मेरे से पूछते हैं कि जिस तरह से कबीर वाला की लिस्ट एकदम से सारी लिस्ट उन्होंने शेयर कर दी है, तो हम भी कहीं से ये लिस्ट ले सकते हैं। मुख्तलिफ अजला के दोस्त पूछते हैं। देखें, ये सिर्फ एसी आपको मुतलका लिस्ट शेयर कर सकता है, या अर्बन यूनिट वाले या डिप्टी कमिश्नर वो लिस्ट शेयर कर सकता है। बाकी कहीं से कोई ऐप नहीं, कोई वेबसाइट नहीं, कहीं से वो लिस्ट नहीं मिलती। तो बहरहाल हमारी लिस्ट तो शेयर कर दी गई है, तो उसमें जो है वो हम देखते होते हैं और उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है कि किसका कितना है। अब दोस्त परेशान है कि पता नहीं कैंप साइट चलेंगे या बंद हो जाएंगे। देखिए, कैंप साइट को अभी तक तो वो चला रहे हैं और कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और ये भी बताया जा रहा है कि मेरा हाथ थक गया था इसलिए मैंने इसका रुख चेंज कर दिया।
तो अब ये बताया जा रहा है कि कैंप 31 दिसंबर तक चलेगा और उसके बाद शायद बंद कर दिया जाए। तो अब देखना होगा कि 31 दिसंबर तक ये पे आर्डर सारों को मिल सकते हैं या नहीं मिलते। इस बारे में भी कोई हतमी तौर पर हम नहीं कह सकते। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ी आपको समझ आ जाएगी कि अगर कोई मसला आ रहा है तो मुजाहरे के नाम मतलब नाम नहीं आ रहे, मालिक ज़मीन का नाम भी आ रहा है। मिसाल के तौर पर मैं बता देता हूँ कि हमारा नवाही मौज़ा है, वहाँ पे एक मालिक ज़मीन है, उसके नाम 9 एंट्रीज़ हैं और दोस्त पूछते हैं अब 9 एंट्रीज़ का हमें कैसे पता चलेगा कि फ़लाँ फ़लाँ मुजाहरे का है, क्योंकि उसमें नंबर 1 का लिखा हुआ है मुजाहरे का और बाकियों का नहीं लिखा हुआ। तो बाकियों का तो वो मालिक ज़मीन का सारा नंबर लिखा हुआ है, यानी 9 एंट्रीज़ में। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस फ़लाँ मुजाहरे की एंट्री है? तो इसका वाहिद हल है कि आप अर्बन यूनिट वालों से वो डाटा निकलवाएँगे उस मालिक ज़मीन का सारा, क्योंकि उसका जो एंट्रीज़ उनके नाम हुई पड़ी हैं, तो नीचे जो रियाया किया उनका डाटा पड़ा होता है। जैसे मेरे वालिद का मेरे नाम एंट्री हुई है, तो जब मैं उसका डाटा अर्बन यूनिट से निकलवाता हूँ तो वो नीचे उनका तस्वीर भी पड़ी है और घर कमरों के जो है वो उनकी बाकियात भी पड़ी हैं, तस्वीरें भी पड़ी हैं। तो वो मुकम्मल डाटा है, तो वो अर्बन यूनिट वाला ही आपको तहसील ऑफिस में जो होते हैं या एसी ऑफिस में वो आपको दिखा सकते हैं। वो कोई 200-400 रुपये लेते हैं, इस तरह से लोग बता रहे होते हैं। तो वो आपको डाटा शेयर कर देते, तो फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि मालिक ज़मीन के नाम इतनी एंट्रीज़ पड़ी हैं, तो किस किस की पड़ी हैं। तो फिर ये अब सवाल आपका ये है कि इनको पैसे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। तो देखें, इसका जवाब ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस हिसाब से कांटेक्ट करते, वो इस बारे में नहीं बताते, वो कहते हैं कि ये हिदायत मिलेंगी, पीछे से इंस्ट्रक्शन, तो फिर हम आपको बता सकते हैं। अभी हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी बहुत सारे मालिक ज़मीन के रियाया के नाम भी आ चुके हैं। हमारे अपने मौज़े में बहुत सारे लोगों के नाम आ चुके हुए हैं, वो मालिक ज़मीन के नाम उनकी एंट्रीज़ थी। तो बहुत सारों के नहीं भी आया, पता नहीं अगर तो ये सिस्टम खुद साख्ता था, यानी सिस्टम ये ऑलरेडी सिस्टम चल रहा था, तो फिर तो किसी का भी नाम ना आता। वो जितने भी मुजाहरे थे वो मालिक ज़मीन के नाम एंट्रीज आती। तो इसका मतलब सिस्टम ने नहीं उठाया, ये खुद साख्ता है कि ये इसमें दाव पेच लोगों ने खेला कि किसी मुजाहरे का जिसकी अप्रोच थी, एक्सेस थी, उनका नाम आ गया और जिनकी नहीं थी उनका नाम वैसे ही पड़ा रहा। तो यही बात है। अगर देखें ना, मालिक ज़मीन के किसी के भी ना आते और सारी मालिक ज़मीन के नाम एंट्रीज होती, फिर किसी का नाम ना आता। हमारे हमसाए में बहुत सारे लोगों के मालिक ज़मीन के वो रेंटल लिखे हुए थे और उनके एंट्रीज आ चुकी है। तो यहाँ पर सिस्टम ने कैसे इनको ले लिया? तो मतलब ये सिस्टम का कमाल नहीं है कि हम कहेंगे जी सिस्टम ने उठाया और भाई कुछ भी नहीं है। ये दाव पेच चला, जिसका दाव लगा है उसने अप्रोच करवाई या जैसे भी किया तो उसका नाम आ गया और जिसके नहीं करवाई नहीं आया। अब आपका सवाल है कि मुजाहरे और रियाया का क्या बनेगा जो मालिक ज़मीन के नाम एंट्रीज हैं? तो भाई उसके लिए तो आप इंतज़ार करें। आप किसी की एक की भी आ गई तो फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि सभी को मिलेंगे। अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है। अगर आप में से किसी को इस तरह के पैसे मिले हैं तो हमें कमेंट में या फिर कॉल करके हमें बता दीजिए कि इस तरह का हमारा मसला है या हमें पैसे मिल गए हैं। और बाकी जो वरासत वाले दोस्त हैं जिनके वालिद फ़ौत हो चुका है तो उनके नाम ज़मीन है, तो भाई वो आप ताख़ीर ना करें, क्योंकि हमारे मौज़े में भी 2-4 ऐसे वाक़यात हैं। वो जाएँ आप एसी ऑफ़िस में, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लें, मालूमात लें कि आप उनको क्या करना है। हो सकता है उनका कोई विरासत आगे मुंतकिल करवानी पड़ेगी, तो तब जाकर उनको चेक मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप इंतज़ार ना करें। इसको आप बराबर तरीके से, प्रॉपर चैनल या प्रॉपर तरीके से जाकर वहाँ से आप इसको जो है वो करवाएं, ताकि आपके पैसे जल्द से जल्द आपको मिल सकें। और बाकी मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ, वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। थोड़ा आप हौसला रखें, अल्लाह करे मिल जाएगा। अच्छा, जब पीडीएम पंजाब की तरफ से ये कहा गया था कि जी हमने 3,07,000 का डाटा भेज दिया है, तो अब उसमें एक मैं चीज़ आपको बताता हूँ ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए। चूँकि 5,92,000 तो टोटल थे या 5,83,000 टोटल अफराद थे। जब हम कबीर वाला की लिस्ट देखते हैं ना, वो 24,000 वाली जो लिस्ट हमारे पास है, तो उसमें जो आखिरी सीरियल नंबर पे कबीरवाला को सलाम मुतासर आया हुआ है, वो 5,72,000 पे आया हुआ है। तो वो जो एंट्रीज़ वहाँ पे जैसे ऑनलाइन हो रही थी, जिसकी एंट्री जिस वक्त होती थी उसी वक्त उस सिस्टम में घुस जाती थी जाकर। मिसाल के तौर पर मेरे जो पैसे मिले हैं, तो मेरी एंट्री का नंबर है जो पूरे पंजाब की सीरियल नंबर 5,92,000 में 2,83,317 पे मेरी एंट्री पड़ी है, जिसका 1.5 लाख मैं ले चुका हूँ 12 नवंबर को। तो इसका मतलब ये है कि 2,83,316 एंट्रीज़ पहले हो चुकी थी या पहले सर्वे हो चुके थे। 17वां नंबर मेरा था। अब इसी तरह मेरे दो एंट्रीज़ और पड़ी हैं, चूँकि मेरे नाम पे 3 एंट्रीज़ पड़ी हैं और 24,000 लिस्ट में, जिसमें एक मेरी अपनी है और एक मेरे वालिद ग्रामी की जो मेरे रियाया रेंटल पे लिखा हुआ है, और एक और एंट्री पड़ी है जो कि मेरी मालिक यानी कास्ट की एंट्री है। तो जो मैं ले चुका हूँ वो 2,83,317 पे पड़ी है, और जो अभी नहीं ली वो 2,72,701 पे एक पड़ी है, और दूसरी पड़ी है 2,72,703 पे पड़ी है। तो आप अंदाज़ा लगाएं
के इस सीरियल नंबर में, यानी इससे पहले इतने सर्वे हो चुके थे, उसके बाद हमारी बारी आई थी और हमारे बाद भी चलता रहा था, क्योंकि 5,92,000 टोटल अफराद थे। अब आपका सवाल यह है कि पीडीएम पंजाब ने जो 3,07,000 का डाटा भेजा है, तो क्या उसमें उन्होंने एक सीरियल नंबर 1 से लेकर 3,07,000 तक उठाकर उन्होंने बैंक ऑफ पंजाब को दे दिया कि इनको पैसे दें? तो इसका मतलब ये है कि तो फिर मेरी तो एंट्री 2,83,000 वाली तो मैं ले चुका हूँ। दूसरी जो 2,72,000 रुपये पड़ी है, या 2 लाख, दोनों 2,72,000 रुपये पड़ी हैं, तो वो तो 3,07,000 से नीचे है, तो इसका मतलब मुझे उनके पैसे मिलेंगे। अब ये भी सवाल अपनी जगह पे कायम है। या फिर उन्होंने 5,92,000 में से चुन चुन कर उन्होंने 3,07,000 का डाटा भेजा हो। ये भी 25-30 दिन पहले की बात है कि जब कहा जा रहा था कि 3,07,000 का डाटा भेजा जा चुका है। अब हो सकता है 4 लाख का डाटा हो चुका हो जो उन्होंने भेजा हो, या इससे भी ज़्यादा। तो ये कन्फ्यूजन सभी लोगों को है, मैंने डिटेल के साथ आपको बता दिया। तो इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा अगले 2-3 रोज़ में कि क्या बनता है। बाकी जो लिस्टें हैं वो ऐसी ऑफिस से नहीं शेयर हो, वो उसके लिए आपको अपने मुतलका पटवारी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, मौजे का, वो आपको बताएगा, या मैसेज आपको आएगा, तो फिर आप जाएंगे कैंप साइट पे जाएंगे, या फिर आपको कहा जाएगा कैंप साइट पे जाना, तो वहाँ पर हो सकता है आपके पहले वाले एटीएम कार्ड बने हों, तो आपका लिस्ट में नाम है, तो फिर आपको कैंप साइट से पैसे मिलेंगे। अगर पहले वाले एटीएम ख़त्म हो चुके हैं, उनके पास किसी का भी नहीं है, अब सारे पे ऑर्डर्स हैं, तो फिर आपको पटवारियों से मिलेगा पे ऑर्डर, और वो डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ, या दरियाओं का डाटा बल्कि मैंने पहले शेयर कर दिया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।